इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है, पर एक ऐसी इस्लामिक कंट्री आपको बताऊंगी, जहां देश बताया जा रहा है जहां पर शराब की भट्टी जो है वो खुलने जा रही है और उसकी इजाजत जो है वो दी गई। और ऐसा मर्तबा पहली बार हुआ है कि इस तरह एक देश ने शराब उत्पादन की अनुमति दी है, जो कि एक इस्लामिक कंट्री जो है वो बताई जा रही है। पूरा वाक्य क्या है मैं आपको बता दूं, और ये यूएई बताई जा रही है जहां पर ये वाक्य जो है होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात ने देश में जो है शराब बनाने के लिए एक कमर्शियल कंपनी को इजाजत जो है वो दे दी गई है। इससे पहले हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बताई गई थी, पर खाड़ी देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी कंपनी को देश के अंदर ही शराब बनाने की इजाजत जो है, किसी कंपनी को देश के अंदर ही शराब बनाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। और इस बात की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है और यूएई खाड़ी के प्रमुख इस्लामिक देशों में से एक है। और यूएई ने जो है क्राफ्ट बाय साइट हसल को जो है खुद से तैयार की गई टेप बियर बेचने का लाइसेंस जो है वो दिया है। और यूएई की शराब दुकानों में आयातित बियर और वहीं स्प्रिट पहले से ही जो है मिलता है, लेकिन नए नियमों के तहत सभी जो पैकेज्ड उत्पादों का निर्माण जो है अभी भी विदेश में ही करना होगा। साल 2021 में अबू धाबी में एक छोटा सा नोटिस जारी कर शराब बनाने को लेकर नियम में बदलाव किया गया था। बदलाव के तहत लाइसेंस धारकों को साइट पर खपत के लिए जो है अल्कोहल को किण्वित करने की अनुमति मिल गई थी। और क्राफ्ट बाय साइड हसल पहला ऐसा रेस्टोरेंट बन गया है जो कि नियम परिवर्तन के तहत बियर बनाएगा। और अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि यूएई और आसपास के खाड़ी क्षेत्र में सामाजिक रूप से जो है रूढ़िवादी कानूनों को हाल के सालों में बदलाव जा रहा है, और क्योंकि ये देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खोल रहे हैं और तेल पर अपनी निर्भरता को जो है वो घटा रहे हैं। और यूएई की हर अमीरात के शराब नियंत्रण कानून जो हैं वो अलग हैं। हालांकि अब बियर, वाइन और हार्ड शराब बेचने वाली दुकानों की संख्या बढ़ गई है और पूरे दुबई में अल्कोहल लाइसेंस वाली फ्री स्टैंडिंग रेस्टोरेंट और पब भी मौजूद हैं। और शराब उत्पादन यूएई के लिए एक बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है। यूएई में आयातित शराब कुछ प्रतिबंधों के साथ बेची जा रही थी, लेकिन अब शराब उत्पादन का यूएई का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। और यूएई एक ऐसा देश है जहां अभी भी मादक पेय की बिक्री, खपत और वहीं रखने पर प्रतिबंध है, लेकिन यूएई की अर्थव्यवस्था और पर्यटन बढ़ रहा है, जिससे वहां की जीवन शैली में भी बदलाव की जरूरत पड़ रही है। देश अब रूढ़िवादी इस्लाम को छोड़कर उदारता की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। तो ये फिलहाल ये इसी वजह से, इससे पहले अगर हम सऊदी की बात करें तो सऊदी अरब जो कि एक वैश्विक पर्यटन स्थल बनने की महत्वाकांक्षा जो है रखता है, वहां अभी भी शराब गैर कानूनी है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वो शराब के नियम में कुछ रियायतें जो हैं वो देगा। सऊदी अरब प्रिंस उदार इस्लाम में यकीन रखते हैं और उन्होंने अपने देश की रूढ़िवादी छवि में बदलाव के लिए कई नियमों में बदलाव जो है वो किया है, पर यूएई का ये फैसला है माना जा रहा है और इसीलिए इस पर चर्चा है, क्योंकि जिस तरह से शराब को इस्लाम में हराम माना जाता है तो उस वजह से ये खबर ज्यादा जो है चर्चित में है। पर फिलहाल ये किस तरफ रुख लेगी और इस पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके इस वीडियो में बताइएगा। फिलहाल के लिए सब देख पे इतना ही, देखते रहे जेके ट्रुथ लाइव।